हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पढ़ना वाला दिन है। अभी दोपहर के बाद का समय है और प्रसाद जाना है कहीं पे, तो उसके लिए यहाँ पे लोग पैकिंग कर रहे हैं और निकलेंगे फिर प्रसाद देने के लिए। टाइम हो गया 3 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। सुबह घाट से आने के बाद पकौड़े बनाए, माँ को खाना दिया, चाय दिया और ये देखे आ जाए पापा को, और फिर उन्हें खाना दिया। धीरे धीरे खाते ना, मतलब शुरू में पानी नहीं पीती है माँ, पहले एक आध गुड़ और मीठा, मतलब मीठा और हल्दी खा के उपवास तोड़ा जाता है। फिर ठेकुआ हो गया, हल्का हल्का खाया जाता है। मेनली चाय पीने से जो गर्माहट होती है ना, उससे गला सही होता है। तो फटाफट चाय वाय दी। फिर सिद्धार्थ ने कितनी मस्ती की पोखरी में, उसको नहलाया धुलाया, खाना सबको खिलाया और सब लोग खा पी के, पूरा परिवार एक तरफ से सोया हुआ था। हम तीनों यही सोते हैं। एक मतलब बेडशीट वगैरह हमारी इधर उधर हो गई, हम लोग आराम से सोए 11 बजे तक। 11 बजे उठने के बाद फिर अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं, एकदम रेस्टिंग मोड में। 12 बजे उठा। ये 12 बजे उठा क्योंकि 4-5 दिन इतने हेक्टिक होते हैं ना फुल फैमिली के लिए तैयारियों में, कि सभी वो जो थकावट होती है ना, वो दूर होने में समय लगता है। खासकर लास्ट के जो ये 3 दिन होते हैं ना, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टायरिंग होते हैं। तो ये सारा काम हो गया। अब सिद्धार्थ तो इसके पापा जा रहे हैं प्रसाद लेके। मैं तो घाट भी बनवा दूँगी। हाँ, इसने तो खूब इस बार घाट बनवाया है, मतलब पूरा जो मिट्टी उट्टी सही करके और सरपट करना, ताकि वहाँ पे ना कोई भी मतलब गिरे ना, ऐसे आड़ा मेड़ा ना रहे। वो सारा सुबह से ही बच्चे लगे थे, ये भी 3-4 घंटे तक वहाँ लगे रहे सारे बच्चे, ये भी था उसमें। तो छठ पूजा फाइनली बहुत अच्छे से हो गई। हर बार जो है ना, हमें लगता है कि माँ कैसे कर पाएंगी, लेकिन माँ जो है ना, छठ छोड़ने को राजी ही नहीं है, एकदम राजी नहीं है। मतलब आज भी सुबह बोल रही थी कि देखो कितने आराम से निपट गया। माँ को कह रही मुझे ज़्यादा पता भी नहीं चला, बहुत कम उम्र से कर रही है ना, इसलिए हाँ, पता ही नहीं लगता, उनका आदत हो गया। 14 साल की उम्र से छठ कर रही हैं, तो छोड़ना उनके लिए ईजी नहीं है। हम लोग 4-5 साल से बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, तो वो कहती है मैं नहीं छोड़ पाऊँगी छठ। और कहती है देखो हो ही जाता है, हो ही गया सच में। हमें इस बार बहुत लग रहा था कैसे करेंगी, लेकिन हो गया। वो आज भी डुबकी नहीं लगा पाती अच्छे से। हाँ, डुबकी नहीं लगा पाती, स्टेबल ही नहीं रहता ना पैर इतने पानी में, शरीर। अगली बार क्या करूँगा, जब दादी जाएगी तो मैं भी अंदर हाँ, तुम अंदर समय चलाऊंगा कि डुबकी लगवाई दूँगा। हाँ इस बार लेट है ना। आज भी सुबह बोल रही थी कि छठ मैया से जब सारा हम लोग बैठे हुए थे ना अंदर, तब बोल रही थी कि मतलब जब तक ज़िंदगी रहे तब तक मैं करती रहूँ। तो उनको छठ से इतना है। अभी ये लोग जा रहे हैं और देखो इसका तो लिट्टी का प्रोग्राम है। भाई साहब, ये तो लिट्टी बिना रह ही नहीं सकता, इसको तो डेली लिट्टी खानी है। तो कह रहा है मैं वहाँ से लिट्टी लेते हुए आऊँगा, तो शायद शाम को खाना नहीं बने। वैसे भी सुबह का बहुत खाना रखा हुआ है और जो भी बना था सब कुछ है। लिट्टी आ जाएगी तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सिद्धार्थ बेटा फ़ैन चालू कर दे ज़रा, मैं भी अपनी वीडियो का काम कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक वीडियो टाइम पे पहुँचा पाऊँ। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लोग चले गए थे प्रसाद देने के लिए और हम लोग अपने कुछ काम में लग गए थे, और फिर मिल रही हूँ मैं सीधा शाम को। ये कहाँ से पटाखे खा रही। ये छोटा पंडित कहाँ से आया है? तुम बड़े हो तो सबको धमकाओगे हैं? हमने उस दिन एक स्काई लैंटर्न जलाया था और बाकी बचे रखे हुए थे, तो बच्चे बड़े ही एक्साइटेड हो रखे थे सबके सब स्काई लैंटर्न के लिए। तो बस हस्बैंड वही अभी सेट कर रहे हैं और फिर उड़ाएंगे। और ये वाला ना इतनी दूर गया था, बहुत ज़्यादा दूर, एकदम टिम एकदम हल्का हल्का दिख रहा था, इतना दूर ये निकल गया था। थोड़ी हवा भी चल रही थी तो उसकी वजह से बहुत दूर ये पहुंच गया था। और बच्चे तो इतने खुश हो रहे थे ना इसको देख के, तालियां बजा रहे थे, पीछे पीछे कूद रहे थे, इतने खुश थे बच्चे, एकदम एक्साइटेड हैं लैंटर्न के लिए। ये भी चिपका हुआ है, बिठा देंगे तुमको तो क्या करोगे उसमें?
देखा था कितना ऊपर गया था वो? हाँ, हमारे देखा था कि वो चंदा मामा के पास चंदा मामा के पास जा रहा था ना। अब गया गया गया, अब चला जाए। कितने खुश हो रहे हैं। जब से हम आए हैं ना यहाँ पे मोस्टली आलू गोभी ही बन रहा है, या तो बैंगन या तो गोभी। मोस्टली गोभी ही बना है। ये जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ। पूरी भर के कढ़ाई थी, ख़त्म हो गई। इसमें बड़ी गोभी, मूली, बहुत कुछ डाला था हस्बैंड ने, और उन्होंने ही बनाई थी। मुझे तो बहुत पसंद आई, बट सिद्धार्थ ने नहीं खाई। बच्चों के नखरे तो पता ही है आप लोगों को, अलग ही होते हैं। तो उसके लिए अभी मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो इसमें प्याज, टमाटर, बेसन भून करके वो सब डाल के ग्रेवी तैयार कर लिया है। ज़्यादा दूध तो था नहीं, थोड़ा ही था, तो उसका मैंने यहाँ पे पनीर तैयार कर लिया है। और सब्ज़ी हमारे पास है तो रोटी बनाऊँगी। ये हमारा आज का डिनर रहेगा। मैंने बोला था कि लिट्टी आएगी, लेकिन लिट्टी नहीं आ पाई और हम भूल भी गए थे। एक्चुअली जिस दिन छठ होता है ना, उस दिन यहाँ पे शॉप वगैरह खोल के नहीं रखते हैं। सारी शॉप 1-2 दिन तक बंद रहती हैं, तो बंद है सब कुछ, तो लिट्टी नहीं मिली। तो इसीलिए अब हम डिनर करेंगे रोटी और सब्ज़ी और पनीर भुर्जी का। हो गया, एक और बचा होगा ना। तो बस पढ़ने वाले दिन उतना ही शूट किया था मैंने बाद में, और ये हो गया नेक्स्ट डे। अभी 5:20-25 हो रहा था और मैं 5 बजे उठ गई थी। हस्बैंड ने एक दिन बोला था कि मैं वॉक करने जाता हूँ डेली, एक दिन तुम चलना सुबह सुबह, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं भी जा रही हूँ साथ में, और थोड़ा अंधेरे अंधेरे में ही जाके, जैसे ही हल्का हल्का उजाला होगा तब तक वापस आ जाएंगे। अच्छा तो बहुत लग रहा था। एक तो ओस भी हल्की हल्की फील होती है, ठंडक भी फील होती है, तो बड़ा प्यारा लगता है। कपड़ा कितना अंधेरा है, ऐसे में रो जाते हो? नहीं, तो 5:40 में निकलते हैं ना। थोड़ा उजाला हो जाता होगा ना। देखो ये मंदिर बना है, ये बात करके, और ये स्कूल में राजीव रहा था। राजीव है ना, इसी स्कूल में रहा था बेचारा। सोचो कोविड के टाइम में। ये सरकारी स्कूल है। हाँ हाँ, ये तो हम लोग से जमीन है ना, पापा बार बार बोलते नहीं है। तो जब वो कोविड के टाइम में लोगों ने इधर जो बाहर से दिल्ली से आ रहे थे, उससे बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोविड का कोई असर ही नहीं था। यहाँ पे उसको 15 दिन रखा। खाना देने आते थे उसको, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो बोल रहा था कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। तो रात में तो इतने बड़े उसमें अकेले। रात को अगर सिंपल कुछ भी आवाज़ आएगी ना, तो उसको डर ही लगेगा। भाई हम तो नहीं रह पाएंगे 15 दिन। जय हनुमान, जय हो। नहीं बोल रहे थे आप उसके साथ खेलने आने के लिए? हाँ देखो ना कितना बढ़िया बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ से घूम के जाना है या चल आगे जाना है? आगे चलो ना, क्या दिक्कत है। ये वाले पेड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब। ये ना, हाँ, इनकी शेप इतनी अच्छी लगती है। वाकई में इनसे ग्रेस आता है। देखो ये एक डेकोरेशन की तरह नेचर में ये वाले पेड़। तो बच्चे आते हैं कोई नहीं खेलता है। वापसी में एकदम उजाला हो जाएगा। ये हल्दी है? नहीं, ये तो गेहूँ है। तो हल्दी के पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना। हाँ हाँ, ये इस साइड वाले हल्दी है। ये बारिश हुई है या ओस है? नहीं, मुझे लग रहा है ओस है। अगर बारिश हुई होती तो वहाँ भी हुई होती, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ये ओस तो पेड़ के सामने ज़्यादा होता। वैसे चाय पीने चलोगे क्या उस साइड? लेकिन पापा को जानते हो ना? जानते तो क्या हो, चाय पी के आ जाएंगे। अरे नहीं, हल्ला हो जाएगा। टपरी पे चाय पीने गई थी इनकी पुतों, तब क्या बोलोगे? होने दो हल्ला। कौन सा पेड़ है? आम का है। आम पेड़? तो यहाँ तोड़ नहीं लगते होंगे लोग एकदम बगीचे से अलग हैं? नहीं, कौन तोड़ेगा? कोई जाके बता दे कि हो तो आम तोड़ छो। हमारे नींबू तो सब तोड़ ले जाते हैं पूरा। इसको कहाँ के बच्चे आते हैं तोड़ने के लिए। हमारे नींबू बचता ही नहीं है, तो बेचारा 2 साल से फला ही नहीं नींबू। पापा मम्मी कुछ कहते नहीं है ना? कहती तो है माँ, खूब गाली देती है। हाँ। जिस दिन जब पहले मैंने सुना था यहाँ चलता है ये सब, जिस दिन पहले मैंने सुना माँ गई मेरे साथ, शुरू हो गई।
मैं भागी गई। मैंने कहा ये माँ को क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट लगी क्या? ये वाला रूप नहीं देखा था मैंने, तो उस दिन से थोड़ा डरना शुरू कर दी होगी तुम। है मुझे लगा कमजोर पड़ जाती है ना थोड़ा। ये गोभी है ना, ये तो गोभी ही तो है ये। हाँ हाँ, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है? नहीं नहीं, गोभी है नॉर्मल वाली। क्या नहीं देखा वो तो वही दिखा दूंगा। मैंने सब देख लिया, बैंगन का पेड़ देख लिया, भिंडी का देख लिया, गोभी का देख लिया, लौका तो यहाँ बहुत है। देखो लौकी तो की तोरी है, लौकी तोरी लग रहा है, तोरी लौकी की नहीं, लौकी तो लगती है। भिंडी है। हाँ अभी भी फुला रही है, अभी भी मतलब हो रहा है। हाँ, भिंडी और बढ़िया हो रही है। भिंडी का सीजन चला गया मेरे हिसाब से, अभी गया नहीं, वैसे तो नवंबर तक मिलता ही है। लगभग आधा घंटा हम लोगों ने वॉक किया होगा और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। अभी वापसी के रास्ते में ही हम, और ये खेत खलियान बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे देखने में ना, बीच में ऐसे रास्ता बना हुआ है, इधर खेत उधर खेत दोनों तरफ, बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा था। और सारी तरीके की सब्जियां लगी हुई थी, धान भी था, और वो सब देखते हुए आ रहे थे बस हम लोग। इसमें से एक चावल निकाला जाएगा झाड़ झाड़ के ना, मशीन से भी हो जाता। अब तो खैर क्लाउडी हो रखा है बिल्कुल वेदर, आज तो बारिश होगी। कितना अच्छा लग रहा है, बाग जैसा। बगीचा आम का बगीचा था उधर, अभी भी बहुत पेड़ है। किसी ने ऐसे ही लिखा हुआ है। आप लिखो ना, नहीं किसी ने क्या लिखा हुआ? नहीं मतलब ढंग से नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ। PBNBA बिहार एडमिनिस्ट्रेशन कुछ होगा इसका। लड़की की शादी 18 के बाद, लड़कों की शादी 21 के पार। हाँ 21 के बाद। हाँ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने आज, हमें पता ही नहीं। लीगल एज यही है ना। अरे वो दिख रही है बंद गोभी, देखो। हाँ निकालोगे इसको, लेके चलो। नहीं, ये देखो फूल गोभी है। हाँ आज देखा मैंने डिफरेंस। हाँ ये देखो कितना धनिया है, पिछले वाले तो धनिया, हरा प्याज, धनिया। देखिए जी, आप लोग भी देखिए, यहाँ से पीछे तक धनिया ही धनिया, यहाँ से पीछे तक प्याज ही प्याज। माँ घुसने नहीं दे रही है घर में। हटो माँ, चलो माँ क्या खिलाओ। इसीलिए तो बोले थे। चाय बना के आराम से बैठ के चाय पी। और जब से मतलब छठ गई है उसके बाद से जितनी बार चाय पीते हैं उतनी बार उसके साथ ठेकुआ खाते हैं। तो ठेकुआ बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ में, एक परमानेंट चाय का साथी है। बिस्किट नमकीन हर चीज़ फेल है, इतना टेस्टी लगता है। और ख़ासकर जो गुड़ वाला जो मेन प्रसाद होता है ना, जो चढ़ाया जाता है सूप में, बिल्कुल ऐसा स्वाद आता है ना कि बस मज़ा आ जाता है उसको चाय के साथ खा करके। तो उसी का नाश्ता कर लिया, उसके बाद फिर मैं घर के काम निपटाने में लग गई। एक तरफ तो मैं खाना बना रही हूँ और दूसरी तरफ कल के धुले कपड़े जो सूखे हुए थे वो भी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, और तीसरी साइड मैंने कपड़े भी लगाए हुए हैं। एक्चुअली मैंने कल कपड़े दोबारा भी लगाए थे शाम को, लेकिन थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा टाइम नहीं मिला और वो रह गए कपड़े। तो अभी एक राउंड वो गीले पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने मशीन में फिर से लगा दिया है अभी, और ये भी सारे रख दूँगी। और साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो चने की जो अकुरी होती है ना, मतलब जो भिगोए जाते हैं छठ में चने, वो ज़रूर बचते हैं। हर बार आपने देखा होगा कि कभी हम उसकी घुगनी बना के खाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो इस बार ना बहुत कम बचे थे, थोड़े से ही थे। इवन उसकी प्रॉपर एक बार की सब्ज़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मिक्स करके बना लेते हैं चीज़ों को।
तो आलू काट वाट के मैंने रख दिए। सोयाबीन की वड़ी पापा को बहुत पसंद है, जब आओ तो बोलते हैं ज़रूर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आलू, सोयाबीन की वड़ी और साथ में चने, ये तीनों चीज़ डाल के एक बढ़िया सी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे सोयाबीन को उबाल लिया है, प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है और टमाटर और लहसुन डाल करके ना मैं पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। कढ़ाई में डाल दिया तेल, उसमें डालेंगे जीरा, सूखी मिर्च, साथ में जाएगी हींग और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस्ड अनियन। प्याज जब भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे मिक्स सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, 3 चीज़ें डाल करके अच्छे से भून लेना है। और जब ये थोड़ा सा भुना भुना हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर जो टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा है वो ऐड कर देंगे। खूब अच्छी तरीके से ना हमें मसालों को भून लेना है। और वैसे तो ये सब्ज़ी मुझे बनानी है कुकर में, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में जो मसाला है वो भून रही हूँ। रीज़न ये है कि कुकर में उतने अच्छे से भूनते हुए नहीं बनता है। तो मैंने क्या किया है, जो मुझे चीज़ें कुक करनी है सब मैंने कुकर में डाल दी हैं। जैसे ये चने, साथ ही आलू और सोया, सारी चीज़ें मैं कुकर में एज़ इट इज़ डाल रही हूँ, उनको भून नहीं रही हूँ। और ऊपर से मसाला जो हमने करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे, साथ में नमक और पानी डाल करके मैं इसको सीटी लगा लूँगी। तो इसे हमें पकाना है जब तक चने हमारे गल नहीं जाते, क्योंकि आलू भी जल्दी पक जाएंगे और सोया तो पका ही हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इससे बस चने हो जाए तब तक आप कुक कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सब्ज़ी हुआ है। लास्ट में बस क्या करना है आपको, जो थोड़े से आलू वगैरह ना वो ग्रेवी में फोड़ के मिला दो, तो उससे थोड़ा सा थिकनेस आता है और टेस्ट भी थोड़ा इन्हांस हो जाता है। इस सब्ज़ी के साथ रोटी चावल मैं दोनों बनाऊंगी, दोनों के साथ ये सब्ज़ी बहुत। लाइटर नहीं लाया, वो चॉकलेट खा रहा है। अच्छा, तुम आज जा रहे हो बेटा? एरोप्लेन पे जाओगे? एरोप्लेन पे बैठोगे? नहीं, ऊपर मेरे लिए नहीं लाया हर्षित, छुपा कर रख दिया है। झूठ बोलता है। देखो उसका मिलने का एक ही तरीका है, दूध पियो बेटा, 1 गिलास दूध पियो सब लोग, जितने बच्चे लोग हैं। थोड़ा बॉडी शॉडी बना के तब तो दिखाना होगा पावर। उसको समझ में आ गया, उसके साथ खेला चल रहा है। ये मैया को याद करने क्या जरूरत है? आपने खाया है वहाँ का लिट्टी? हम लोग के बीच में निपट जाता, मैया को याद करने क्या जरूरत है? आपने खाई है वहाँ की लिट्टी कभी? हाँ, हम लोग उस दिन दिखाए थे, वही तो बैठ के चाय पी रहे थे, खा रहे थे। लिट्टी खाए थे? लिट्टी नहीं खाई थी, गर्मा गर्म निकल रहा था उस दिन हम लोग का। आग वाला लिट्टी? आग वाला नहीं है। अच्छा, क्या छोला है? छोले भी देता चले। अब जब खाना बना दिया मैंने तब लिट्टी के लिए सवाल निकल गया। इसको क्या करूं बताओ? इसको तो लिट्टी वाले के यहाँ ही छोड़ आओ, बनाएगा भी, मदद भी करेगा और खाएगा भी। आज ही बोले थे क्या कि लिट्टी खाओगे? कौन? बापा। इसको कद्दा हाथ दो माता भी सुधरेगा ये। मालूम है ना चीज। अरे हमको नहीं मारी, हम सीधा थे, ये बदमाश है। दूर से जाके सूझ के भाई हुए थे। कचौड़ी के लिए मना किए थे, पैसा मंगत रहा। अच्छा। 500 रुपया और नहीं दिए तो जूता किचन में रख दिया, सारे जूता उठा के किचन में। किचन में सब रख दिया। उसके और एक बार कौन सा कहानी सुनाए थे कि आप पुआ बनाने के लिए बोले थे? पुआ बनाया था। हाँ, हम नीचे बैठे थे, ज्ञानती की भाई पुआ बना रहा था। बताओ, तेल वेल डाल के और अकेले पुआ बना रहे थे कि पुआ खाना है। वो पसी कही कराई खराब तो तैयो ना मार दिए। पर ये पहली बारिश है हम लोग जो यहाँ की देख रहे हैं ना, अच्छे से हो जाए तो मज़ा आ जाए। भी रहे हर्ष, तो हर्ष भी रहे भाई, हर्ष अरे वाह, रोज मिलने आता है मेरे से, नानी से मिलने आता है। नानी हूँ मैं इसकी, सिद्धार्थ में नानी बन गई, मैं मामा। तुम मामा बन गए।
सब आवाज उछले जा रहा। ओले सुनो, किचे मिलने आई हो, किचे मिलने आई हो तुम, किचे मिलने आई हो, किचे मिलने आई हो, हंसी भी आ रही है। आओ 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 आओ। बारिश में किडनैप करके लाया हूँ। बारिश हो रही है अभी तक? इसको बोलता है सिद्धार्थ कि मैं किडनैप करने जा रहा हूँ, किडनैप करके लाता हूँ। ओए ओए, अभी नहीं लेटेगा। हाँ लग रहा है, तुरंत गुस्सा हो गया, तुरंत गुस्सा हो गया जैसे ही लिटाया इसको। वो एकदम धीरे धीरे पंखा चल रहा है, उसका ध्यान पूरी तरीके से पंखे पे हो। अब बोला कितना खुश। सुबह सुबह बहुत बोलता है। सुबह सुबह इसको उठाना होता है ना सबको, इसी चक्कर में आवाज लगा लगा के उठा देता है। कितनी कोशिश कर रहे थे को बोलने की, ऐसे बच्चे सीखते हैं। अब उसको शांति लगेगी तब अपने आप बोलेगा। और बस चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।